वोट मांगने का समय आता है तो हाथ पसार देते हैं, जब वोट जीत जाते हैं तो बस पलट जाते हैं। हाँ, फोन नंबर आएगा तब ना, कुत्ता जैसा भगा देता है। उसका चमचा सब इतना रहता है कि तुरंत उन तक तो जाने ही नहीं देता है। और बीजेपी अंग्रेज की बच्चा जी को उखाड़ कर फेंक देंगे। नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नवभारत। नवभारत की टीम आ पहुंची है बिहार की राजधानी पटना में, और पटना का वो मैदान जो काफी सुर्खियों में रहता है, क्योंकि इस मैदान में कभी लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी लोग हर एक अधिकार की मांग करते हैं, जो भी यात्राएं होती हैं। लेकिन मुख्य तौर पे ये जानना जरूरी है कि ये मैदान तैयार हो रहा है कल के लिए। कल है इंडिया महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का समापन। आपको मैं दिखा दूं कि ये गांधी मैदान का गेट नंबर 10 है। और अभी सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा टीम देखिए लगी हुई है। अभी कुछ देर पहले ये देखा जा रहा था कि लोग सिक्योरिटी की जानकारी ले रहे थे, चेक किया जा रहा था कि कहीं कोई संदिग्ध पदार्थ पड़ा ना हो, लाइक बॉम्ब हो सकता है या फिर कोई और चीजें हो सकती है। उन सभी चीजों की पुख्ता तरीके से एक मुख्य रूप से जानकारी ली जा रही है कि कहीं कुछ ऐसा पदार्थ ना हो। बाकी आप सामने देख सकते हैं कि ये जो सजावट हो रही है, जो टेंट लग रहे हैं, ये कल के लिए लग रहे हैं। कल तेजस्वी और राहुल जी आएंगे, समापन करेंगे वोटर अधिकार यात्रा की। और मुख्य तौर पे मैं आपको, कैमरामैन से मेरा अनुरोध है, एक बार दिखाएं ये पूरी चीजें कि कितने बड़े पंडाल सज रहे हैं कल के लिए। देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार से लोग काम कर रहे हैं और स्टेज बनाया जा रहा है। नवभारत की टीम आपको एक्सक्लूसिव ये चीजें दिखा रही है मुख्य तौर पे कि कितनी तैयारियां जम करके हो रही हैं और क्या चीजें यहाँ किया जा रहा है। ये लोगों से बातचीत करेंगे, फिर हम जानकारी ले पाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार से आई थिंक वाटरप्रूफ टेंट लगाया जा रहा है, क्योंकि महीना अगस्त का चल रहा है, कभी भी बारिश हो सकती है। और उसके बाद भी मैं आपको दिखा दूं कि वहां पे देखिए पब्लिक के लिए आई थिंक टेंट्स बनाए जा रहे हैं। चारों तरफ सुरक्षा की भी पूरी तरीके से सुरक्षा की भी ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं कल की तैयारी को लेकर के। एकदम जो लोगों में जोश है, जो लोग चाह रहे हैं कि भाई कल वोटर अधिकार यात्रा का समापन है। इंडिया महागठबंधन की बहुत बड़ी रैली थी, उसको लेकर के राहुल तेजस्वी कल पटना के गांधी मैदान में आएंगे। लेकिन उसी को लेकर के ये तैयारियां हो रही हैं। तैयारियों को मैं आपको दिखा दूं कि देखिए ये पिलर को जाम किया जा रहा है, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से कब से हो रही है, कल से हो रही है, कहाँ से तैयारी हो रही है? ये तैयारी सर 2-3 दिन से हो रही है। 2-3 दिन से हो रही है जी। तो क्या अभी इसको क्यों कर रहे हैं आप? ये मजबूती है सर, मजबूती। अच्छा, मजबूती के लिए। तो आपको लगता है कि अगर आंधी वगैरह आई तो ये पूरा सब कुछ भी नहीं, संपूर्ण होगा, सब बढ़िया। हाँ, मतलब ये पूरा ये तो हिल रहा है यार। ये तो इतनी डी है, इससे ना मेन पिलर ये है सर। हमारा मेन पिलर नहीं हिल रहा है, ठीक है। और ये कारपेट बिछाया गया, क्या है ये, क्या बिछाया गया ये? अच्छा, कुर्सी बेंच वगैरह लगेगा। और साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि मेरे बोलने से भी आवाजें गूंज रही हैं, इसका मतलब है फुली पैक्ड होने वाला ये चीजें। और अब देखिए पूरी तरीके से किस प्रकार से यहाँ पे लोग अभी कुछ विश्राम भी कर रहे हैं, जो यहाँ पे आराम करने आते थे। और भी स्टेज का मुख्य चेहरा कहाँ होने वाला है ये चीजें बताना तो अभी मुश्किल है, बट लोगों से बातचीत करके ये चीजें भी हम जरूर पूछेंगे कि आखिर स्टेज कहाँ होने वाला है, कितने बजे यात्रा चालू होगी, कितने बजे उसका समापन होगा, कैसे क्या कुछ कब कहाँ और क्यों, सारी चीज जानकारी दूंगा। बस बने रहिए हमारे साथ। एक गांधी मैदान में एक चीज तो कंफर्म है कि यहाँ पे लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, चाहे मैं बात कर लूं लाइट की, चाहे मैं बात कर लूं कूलर की। देखिए कूलर लगाया जा रहा है, चारों तरफ कूलर पंखे सारी चीजें लगाए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये चीजें अभी भी चला देनी चाहिए, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं बड़े मेहनती लोग हैं और काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। मुझे लगता है कि आज 3 दिन से ये काम चल रहा होगा। क्यों भैया, कितने दिन से चल रहा है? 5-6 दिन से चल रहा है। 5-6 दिन से चल रहा है। अभी क्या कर रहे हैं आप? हम अभी देखिए पंडाल बना रहे हैं। तो ये नीचे ही रहेगा कारपेट?
हाँ, कारपेट के ऊपर ही चलने वाला बन रहा है ताकि मतलब ये गंदा नहीं हो उतना। अच्छा अच्छा, हाँ ये रेड वाला गंदा ना हो इसलिए ब्लू लगाया जा रहा है। तो इस पे चेयर वगैरह लगेगी? हाँ, चेयर लगेगा, फिर भी उसमें आदमी बैठेगा ना। हाँ हाँ, चेयर लगेगा। मतलब तैयारी जमकर हो रही है पूरी। विवेक जी, कल के जो यहाँ पे महागठबंधन की रैली होने वाली है उसको लेकर के जो समापन होगा 12 बजे तक, वो चीजें मुझे सूत्रों के हवाले से खबर पता चल गई है, बट क्या तैयारियां हो रही हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, कैसे क्या होगा, एक बार सारी चीजें हमें बताइए, हमें जानना है। यहाँ हर मतलब सारे हैंगर्स खड़े हो गए हैं और उनके पब्लिक के लिए भी हैं, और राहुल सर के लिए अलग से है स्टेज, और यहाँ पे एक प्रोग्राम भी होगा, सेलिब्रिटी आ रहे हैं, और प्रोटोकॉल को देखते हुए सारी सिक्योरिटी और हर चीज़ का ध्यान दिया गया है ताकि पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो, और जो भी सेलिब्रिटी आ रहे हैं उन्हें और किसी को दिक्कत ना हो। अच्छा विवेक जी, सेलिब्रिटी की बात करें तो इधर थोड़ा सा, सेलिब्रिटी की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, क्या है कि हम चाहते हैं कि एक बार ये चीजें भी बताई जाए कि कौन से सेलिब्रिटी आने वाले हैं, और मतलब जो हैं। भी अखिलेश यादव, ये चीज तो जी, मुझे ये पता लोग- चल रहा है पहले से ही। सिंगर्स का भी हमें पता नहीं है। हाँ हाँ हमें- ठीक है, कोई हमें नहीं, अलग मैनेजमेंट दिया गया। मतलब राहुल जी के अलावा यात्रा में कल तो अखिलेश यादव जी शामिल जी। होंगे, अभी कुछ दिन पहले जो है स्टालिन जी भी आए थे, उसके बाद और भी मतलब प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं या फिर बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा है इंडिया महागठबंधन के, वो चीज आ रहे हैं वो लोग, तो उनके लिए भी एक मुख्य तौर पे स्टेज बनाया जा रहा है कि वहां पे वो लोगों से जो है अपना जनसंपर्क कर पाए। फिलहाल राहुल और तेजस्वी जी के लिए जो स्टेज बनाया जा रहा है वो स्टेज वहां होगा, और प्रोटोकॉल का भी पूरा तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, पूरी तरह और से। क्या कुछ लोगों के लिए क्या खान पान की कुछ व्यवस्था जी। होने वाली है? ये जो आप हैंगर देख रहे हैं, इनमें ये अलग अलग जोन बटे हुए हैं, जोन 1, जोन 2, और एक जोन में 2 हैंगर्स हैं, तो दोनों में पब्लिक के लिए खाना बन रहे हैं और सारे पब्लिक इसमें आए हैं, और हमारा यही है जो हम ये देख रहे हैं। अब गांधी मैदान जो इतने बड़े, इतने भव्य, कई एकड़ जमीन में फैला हुआ ये मैदान, जो कभी जनता की आवाज बनता है तो कभी यही मैदान जनता को आवाज देता है। देता कैसे है? देता ऐसे है, कैमरामैन एक बार दिखाइए कि ये गांधी मैदान का रोड है, ये जगह है, देखिए किस प्रकार से बारिश में यहाँ पे क्या हाल हो जाता है। लेकिन अगर कल यात्रा ना होती तो मुझे लगता है कि इस पर कोई साफ सफाई या जो चीजें कराई जा रही है सौंदर्यकरण, वो नहीं होता। ये मैदान गांधी जी के नाम से रखा गया है, महात्मा गांधी जी, जिसे हम फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, और वो है। अब इस गांधी मैदान के बारे में मैं आपको, जो यहाँ की पब्लिक है, जो जनता है, उनसे भी रूबरू करवाऊंगा कि ये गांधी मैदान पहले कैसे था, अभी क्या चीजें हो रही हैं। भैया, ये गांधी मैदान की बात करें हम तो अभी सौंदर्यीकरण जो हो रहा है, इसके पहले क्या हाल था इसका? इससे पहले बहुत ज्यादा तो नहीं था, जो भी है जैसा भी है पहले के तरह ही अभी भी है, कुछ सुधार नहीं हुआ है। कल यात्रा है, यात्रा को लेकर के गांधी मैदान में जो चीजें हो रही हैं, जो कहा जाए कि ये मिट्टी को परतार रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, लेवल कर रहे हैं, कितनी ऐसी चीजें थी पहले? ऐसा कुछ पहले ऐसी चीज नहीं थी, जहाँ तक है कुछ सुधार हुआ है, ठीक है, लेकिन जब भी रैली होता है तो इसके पीछे ध्यान दिया जाता है, इसको कोई मेंटेनेंस नहीं होता है, इसका मेंटेनेंस हर वक्त होना चाहिए। गंदगी जहाँ तक है, डस्टबिन होना चाहिए यहाँ पे, पब्लिक को बैठने के लिए बढ़िया सुविधा होना चाहिए, और बहुत सारी चीजें होना चाहिए। क्या हाल है भैया, क्या नाम है अपना? मेरा नाम मोहम्मद तनवीर हुआ। मोहम्मद तनवीर। तनवीर जी, गांधी मैदान में आप हैं और बड़ी गर्मी भी लग रही है आपको, क्या लग रहा है कि गांधी मैदान में यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा का समापन है कल, कई दिनों से चल रही है, राहुल जी और तेजस्वी जी इसको जो है लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन गांधी मैदान की बात करें तो जहां पे यात्रा की समापन करने वाले हैं, इसका हाल पहले कैसा था और अब कैसा है? अभी तो ठीक लग रहा है। पहले कैसा था? पहले तो देखे नहीं, अभी देख रहा है। कहाँ से आप हैं? दरभंगा से। आप दरभंगा से हैं। चलिए, दरभंगा में अभी 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़ी वो हो गई है, उसको कह सकते हैं कि स्टेज से एक
रिजवान नाम था लड़के का, जिसने मोदी की माता जी को लोग कहते हैं अपशब्द बोले हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? ये चीज गलत है, किसी को रॉन्ग लैंग्वेज निकालने में गलत होता है, नहीं देना चाहिए था। नहीं देना चाहिए कोई भी है। तो वोटर अधिकार यात्रा से समापन कर रहे हैं, कुछ हुआ है, कुछ फर्क पड़ा है लोगों में? ये तो मालूम नहीं है, अब आगे पता कीजिए। हाँ, आप समझ रहे हैं कल क्या है यहाँ? जी जी क्या है? समझ रहे हैं हम। इधर आए और राहुल गांधी आएंगे इधर। अरे आएंगे तो राहुल गांधी, लेकिन क्या करने आएंगे? जनता से मिलने आएंगे। हाँ। देखिए, तो अगर फर्क पड़ता तो वो दिख जाता। फिलहाल हम हमारे से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और काफी एक्सपीरियंस है। आप बोलने से घबराएंगे तो दुनिया बोलेगी। नहीं भैया, हम यहाँ के नहीं रहने वाला है, कहाँ के आप रहने वाले? बंगाल का रहने वाला है। बंगाल के आप रहने वाले हैं, क्या बात है। हैं? हाँ, तो ममता जी के सपोर्टर होंगे आप? ममता सपोर्टर है। क्यों है? वो हम लोग के लिए काम करता है। हम लोग टीएमसी, तृणमूल तृणमूल कांग्रेस। हाँ, अरे भैया, कांग्रेस का सपोर्ट कौन करेगा? तृणमूल को सब सपोर्ट कर रहे हो। तृणमूल के भैया हम लोग का तृणमूल कांग्रेस का है। हम लोग क्या कर रही है ममता जी आपके लिए? क्या कर रही है? बहुत चीज कर दिया हम लोग के लिए, तो का बहुत चीज कर दिया। हाँ। हाँ, तो राहुल नहीं काम कर रहे हैं? राहुल गांधी क्या काम कर रहे हैं? कुछ नहीं किए हैं, ममता जी की है। ममता ही अरे यहाँ यात्रा उतरा लेके आ रहे हैं। वो तो अभी आई, अभी तो आगे हफ्ता में भी तो आया था ना, आया था समस्तीपुर में ना, कहाँ आए थे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये तो मालूम। तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ चाची, आवाज क्या पहुंचाना चाह रही है? उसका जो बच्चा सब जो भीख मांग रहा है, दौड़ रहा है, तो उन लोग के लिए इतना बड़ा बड़ा नेता लोग आते हैं, तो उन लोग को सुविधा देना चाहिए ना, उन लोग को सुरक्षा देना चाहिए ना। तो कहाँ देते? वोट मांगने का समय आता है तो हाथ पसार देते हैं, जब वोट जीत जाते हैं तो बस पलट जाते हैं। पलट जाते हैं। हाँ, पलट जाते हैं। तो वो जब कहते हैं कि ताई, चाची, भाभी, ये वादा करता हूँ कि आधी रात को फोन करेंगी तब भी काम करूंगा, काहे नहीं फोन कर दी आधी रात? फोन नंबर आएगा तब ना, कुत्ता जैसा भगा देता है। उसका चमचा सब इतना रहता है कि तुरंत उन तक तो जाने ही नहीं देता है। कौन भगा देता है? आदमी भगाएगा, जो उनका सब आगे पीछे रहता है वो भगाता है। किसके पास गई आप जो भगाओ थे? हम अभी गए नहीं, हमको जाने की अभी जरूरी नहीं पड़ी है आज। तो साफ तौर पे आप ये कहना चाहती हैं, जो बच्चे भीख मांग रहे हैं, इतने बड़े बड़े नेता आते हैं लेकिन इनका कोई देख रेख उद्धार करने वाला चाहिए ना, गरीब लोग को मदद करना चाहिए, एक खिलाना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हाँ अपने बिहार में कितना भुखमरी है, कितना क्या चीज है, तो वो तो कहाँ देखते हैं? नहीं देखते हैं वो लोग खाली अपना राजनीति में लगे रहते हैं कि बस भरते रहो। तो किसके लिए कह रही हैं ये? हम आम के लिए कर रहे हैं, हम किसी के पक्ष। आम के लिए नहीं, नीतीश सरकार के लिए कह रही है कि राहुल मोदी जी रहे या लालू जी रहे या तेजस्वी यादव रहे, कोई भी किसी के लिए नहीं करता है, सब अपने लिए करता है। तो मतलब ये जो आप ही बताइए कि 5 किलो आदमी एक के महीना खाता है, 1 महीना 5 किलो अनाज खा लेगा? कहाँ है? किसके पास? इसके आइसक्रीम वाले के पास। आइसक्रीम वाले के पास बेचारी आप मांग रही है, तो इसका नहीं, ठीक है, इसका जिम्मेदार कौन हो? इसका जिम्मेदार सरकार है, बाप मता रही है। इसका बाप मता रही है सरकार है। हाँ, आज हमको लगता है आप सही बात बोले हैं, जिम्मेदार सरकार है। पैसा पीयूष तिवारी क्यों पे करे? क्या पैसा हम क्यों पे करें? पैसा आप क्यों पे करे? आप जैसे है, ये गरीब है तो आपके पास 2 रुपया है तो आप इसका हेल्प नहीं कर सकते? नहीं, हमारे पास 2 रुपया नहीं है, हाँ, तो क्या है? ऑनलाइन है हमारे पास। तो पेटीएम कीजिए। जब मोदी जी डिजिटल कर दिया है तब पेटीएम कीजिए। चलिए पेटीएम सब करेंगे। क्या सर, अभी आप आए हैं, आप सब तो ले रहे इतना सारा। आप आए हैं मतलब अतिथि देवो भव। अब अतिथि से आप पैसा मांग रहे हैं। पैसा तो नहीं मांग रहा है, बच्चा आया है, बच्चा हमारे लिए है, कुछ खाना बच्चा हमारे लिए है। तो सरकार इसका दोषी है, तो भरपाई मैं करूँ, भरपाई जनता करे यानी मैं करूँ। अब जनता तो नहीं, आप अब बच्चा है, किसी का बच्चा तो बच्चा हुआ ना, आपके पास गया आप क्या 2 रुपया इसको दे दीजिएगा तो आप पैसा दिए? आप दिए? हम तो खुद चल के हैं कमाने के लिए, यहाँ रोजी के हमको लग रहा है बेरोजगार बैठे हुए हैं। क्यों बेरोजगार बैठे हैं? नौकरी मिल ही नहीं रहा। काम है, कितना फॉर्म भरे, कहाँ तक पढ़े आप? 8वीं तक किए, उसके बाद ना पढ़ाई। 8वीं के बाद कौन कौन सी परीक्षाएं होती है? अरे परीक्षा होता है, हम नहीं पढ़े। रोजगार क्या बोला कि हमारे घर में गरीबी था, हम नहीं पढ़े। आप नहीं पढ़े तो रोजगार कौन देगा आपको?
अरे तो पढ़ा रहेगा उसी को क्या रोजगार क्या मिलेगा। सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ा नहीं रही है? गरीबी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। अरे तो पढ़ रहे हैं, सही है, हमको नहीं पढ़ना था, हम नहीं पढ़े। हाँ, तो इसका दोषी सरकार होगी क्योंकि वो आपके घर में लाके रोजगार नहीं दी। ठीक। और बताइए अंकल, कल यहाँ यात्रा होने वाली है, वोटर अधिकार यात्रा का समापन होगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी, प्रदेश के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव जी, दोनों लोग आ रहे हैं। और कल यूपी के भी कई ऐसे नेता विपक्ष हैं, जैसे अखिलेश यादव हो गए, ये भी आ रहे हैं कल। तो ये साफ तौर पे क्या बताया जा रहा है जनता को कल? बताने जा रहा है कि अपना अपना ये ठीक करता है ना, ऐलान करता है जीतने के लिए, और क्या करेंगे। क्या ऐलान करेंगे कल? वोट लेने के लिए करता है, और क्या करेगा। जनता को नहीं पता है किसको वोट देना है? जनता को सब पता है। आपको नहीं पता किसको वोट हाँ, देना है? हमको भी पता है। पता है ना? हाँ। तो क्यों ऐलान कर रहे हैं? क्या ऐसा बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर ये खूबी, हमको दीजिए वोट? या नीतीश बाबू क्या ऐसा बताएंगे कि हमारे अंदर ये खूबी, हमने ये काम किया है, हमको बताइए। खान कर पाएंगे हम लोग जो ऐसे मोटा मोटी देंगे तेजस्वी। फंस गए। हाँ, बस तेजस्वी को वोट देंगे। चलिए, तो यहाँ एक निकल तो गया भाई। क्या यहाँ कल हो रहा है, समापन हो रहा है वोटर अधिकार यात्रा का? इंटरेस्ट है कुछ? राजनीति में क्यों नहीं इंटरेस्ट है लोगों को? अब बिहार है, बिहार के लोग कहते हैं भाई आप बिहार जाएंगे घूमने तो वहाँ बच्चे बच्चे के अंदर पॉलिटिक्स है। पॉजिटिव पॉलिटिक्स होता ना। करेक्ट। यहाँ आपने बड़ी बात बोली। निगेटिव क्या है? क्या इसमें पॉजिटिव क्या है बताइए ना, अभी जो हो रहा है पॉलिटिक्स। क्या आप भी गुस्सा है मोदी की माता जी के ऊपर? आप शब्द बोला गया नहीं होगा, पॉलिटिक्स में उनकी माता कहाँ से आ गई? तो क्या इसको लेकर के विपक्ष को माफी मांगना चाहिए? मांगना चाहिए। क्या विपक्ष माफी मांगी? तो साफ तौर पे जनता क्या सोच रही है? आई वॉन्ट टू नो दिस। जनता क्या सोच रही है सर? जनता तो सब अगर एक, ठीक है, चलिए, अब ये एक तरफ का हो गया। दूसरा सवाल, क्या अगर विपक्ष माफी नहीं मांगेगा तो जनता अपना वोट बदल देगा? जनता ने जिसको देना सवाल यही था। सोच लिया है, विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष कुछ भी करे, जनता को जहां वोट देना है जनता वहीं वोट देगी। ये जनता सब जानता है। क्या हाल है दादा? ठीक है। बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हैं? मोतिहारी के। ओ हो। तो फिर तो पप्पू यादव तो उधर सीमांचल साइड के हैं, पूर्णिया के। मोतिहारी जिला। मोतिहारी से है ये। और चुनाव तो बहुत चल रहा है। कितने साल के हो गए होंगे आप? कितना एक्सपीरियंस हुआ होगा आपका? 60 के हैं। बहुत कम उम्र है, लेकिन बुढ़े ज्यादा हो गए आप। तो होकर नहीं पूरा नहीं लग रहा है आप 80 वर्ष के आसपास हैं। लड़का को शादी ब्याह करने तारा खाना जमा पोता हैं? पोता तीन पड़ता पत्नी। अच्छा, तो मोतिहारी से आप पटना कब आए? वो कल से 9 बजे रात के, 10 बजे 11 बजे रात हैं? 11 बजे रात कब? 11 बजे रात के 11 बजे रात को कि 11 वर्ष के थे तब? 11 बजे रात के। अच्छा, 11 बजे रात को आप मोतिहारी से पटना आए। बस से। कौन है बस से? यही बसों से आ गए हैं? हाँ। जियो दादा। क्या माहौल है? कल के लिए आए होंगे आप लोग? कल रैली है? चल जाएगा। रुकेंगे नहीं आप? कुछ डील वुल नहीं हुआ क्या? नहीं चलना काहे नहीं रुक रहे? कल रैली देख के जाइए ना। अच्छा, असल बात हम भी नहीं समझ पाए थे, तो मुझे लगता है दर्शक भी नहीं समझ पाए होंगे। मैं बता दूं कि कानू जाति की रैली में ये दादा आए थे बस से, मोतिहारी के रहने वाले हैं। लेकिन कुछ भी हो, दादा किनारे सटक के बैठे हुए हैं। रैली वैली अपना हो रहा होगा। हाँ, धक्का में क्यों जाए उन्हें? धक्का मुक्की हो जाए। ऐसे बढ़िया। बाहर रहो। सही है दादा। अच्छा, लोग कहते हैं कि
आरजेडी चिल्लाते, उसके बाद जाके बीजेपी पे वोट दे देते हैं लोग। ये देते ऐसे देते ऐसे होता है क्या? अब दुनिया जान रही है, घर वाले जान रहे हैं, दादा रैली में है, और दादा कौन जानता है गांधी मैदान के गेट नंबर इतने पीछे है। फिलहाल मैं बिहार में था, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार राम लाल बादशाह आरजेडी तिरुक्षेत्र प्रत्याशी प्रभारी अनुसूचित के बिहार का वरिष्ठ प्रभारी, पूर्व से पूर्वज के बेटा दिनेश कुमार राम, पिता स्वर्गीय फकीरचंद राम, पूर्व विधायक सकरा। अच्छा, आप पूर्व विधायक हैं? हमारे पिताजी थे, और हम राजद से सकरा तिरुक्षेत्र से मिथिलांचल के बॉर्डर से पूर्वज के बेटा दिनेश कुमार राम, समन्वय समाज के मोहब्बत से हम खड़ा हैं और निवेदन करते हैं कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का बेटा हूँ समन्वय समाज, और कल दिनांक कल का तारीख है 1 तारीख है सितंबर। कल शुरू होती है भारत माँ की छठ मैया, भारत माँ की एकता, राजा संघ समन्वय समाज, माँ गठबंधन इंडिया, ये लाल बादशाह की जबान है। और तमाम बिहार भारत के वासी, मेरे भाई, माता, बहनों एवं गार्जियन, अपने बच्चों को छोड़ कर करके अपने अच्छे जो कहीं गिरे नहीं, थमके नहीं, और बीजेपी अंग्रेज की बच्चा जी को उखाड़ कर फेंक देंगे मिथिलांचल सकरा चांदनी चौक से। उनकी औकात कितनी है मैं जानता। पढ़ा लिखल संविधान, जो पूर्वज को संविधान को लाचारे हैं, प्रतिष्ठा से खिलवाड़ किए भारत माँ के लोकतंत्र से। तो ये था यहाँ पे कि कल का जो यात्रा होने वाला है उसके लिए क्या क्या चीजें अभी यहाँ पे जो काम कर रहे थे, जो यहाँ के आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन है विवेक राज जी, उन्होंने हमें बातचीत में बताया कि कैसे क्या होने वाला है, कितने जोन होने वाले हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी होने वाली है भैया। और दूसरी चीज ये है कि मुख्य तौर पे अखिलेश यादव भी आने वाले हैं, राहुल जी और तेजस्वी जी महागठबंधन के मुख्य नेता, बिहार के चुनाव को लेकर के रैलियां लगातार चल रही हैं। अब रैली की समापन होने वाली है, वोटर अधिकार यात्रा को समाप्त करने वाले हैं पटना के गांधी मैदान में। तो गांधी मैदान से पीयूष तिवारी की ये रिपोर्ट है, आप देखिए, कमेंट करिए और बताइए कि कैसी लगी। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, कैमरामैन सूरज के साथ मैं पीयूष तिवारी, नव भारत के लिए पटना। धन्यवाद।